बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अखरोट के फ़वाइद के बारे में। अखरोट जो कि बेशतर अफराद को पसंद होते हैं और इन्हें मुख्तलिफ पकवानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अखरोट को साल भर खाया जा सकता है और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। सेहत पर अखरोट के फ़वाइद पर साइंसदानों ने काफ़ी काम किया है और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसे दिल की सेहत के लिए बेहतरीन करार दिया है। अखरोट में चिकनाई, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, पोटाशियम, विटामिन ई, मेलाटोनिन और पॉलीफिनोल्स जैसे अज्जा मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ ये ग्री ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हुसूल का भी अच्छा जरिया है। लेकिन अखरोट के मुतालिक दिमाग में बहुत सारे सवालात आते हैं कि अखरोट हमें खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, और एक दिन में कितने अखरोट हम खा सकते हैं, कौन सा टाइम अखरोट खाने का सबसे बेहतर रहता है, और जब आपको दिल की बीमारियां हैं तो क्या आप अखरोट खा सकते हैं और इसका आपके कोलेस्ट्रॉल पर कितना असर है, और अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है तो क्या फिर भी आप खा सकते हैं या नहीं, और इसके खाने के लिए क्या इसे पानी में भिगोना बेहतर रहता है या नहीं, और इस तरह के काफ़ी सारे सवालात जो हमारे दिमाग में आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अखरोट के ये तमाम फ़वाइद साइंस से साबित हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अखरोट से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। इसका सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे विटामिन ई है, मेलाटोनिन है या पॉलीफिनोल्स हैं, जो हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां कम होती हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। इसके अलावा अखरोट हमारी हार्ट हेल्थ को बेहतर कर देता है। ये हमारे LDL या बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, और यही LDL हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों यानी कि दिल की बीमारियों में मुब्तला कर देता है, और इसके साथ ये हमारे HDL या गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल के असर को कम करता है। इसके साथ अखरोट खाने से हमारे खून की रगों में जो सख्ती होती है वो कम हो जाती है, जो हमारी उम्र के साथ साथ बढ़ने लगती है, जिससे ब्लड प्रेशर और बाकी बीमारियां होने लग जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का मसला हो गया। और खून की रगों में ऐसी सख्ती को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अखरोट इस सख्ती को कम कर देता है। मतलब ओवरऑल हमारे दिल की सेहत अखरोट के इस्तेमाल से काफी हद तक बेहतर रहती है। अखरोट हमारे दिमाग के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो आपके दिमाग को तेज कर देते हैं, आपकी यादाश्त को बढ़ा देते हैं। इसके पॉलीफिनोल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सोजिश को कम करते हैं। 2016 में माई स्पेस स्टडी की गई तो देखा गया इनमें पार्किंसंस की इलामात में अखरोट खिलाने से बेहतरी आ गई। इसके अलावा 2019 की स्टडी है कि यह डिप्रेशन को भी कम करने में मदद करता है। इस तरह ये उम्र बढ़ने के साथ होने वाली दिमागी बीमारियों के रिस्क को कम कर देता है। ये भूलने की बीमारी, डिमेंशिया के खतरे को भी काफी हद तक कम कर देता है। ये आपकी आंखों की सेहत के लिए काफी बेहतर है। ये उम्र गुजरने के साथ साथ होने वाली आंखों की कमजोरी को दूर करता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 आपकी आंखों की सेहत में काफी ज्यादा फायदा देता है। इसके अलावा जिन लोगों में नींद के मसाइल रहते हैं, अखरोट में मेलाटोनिन होने की वजह से इनकी नींद में बेहतरी आ जाती है। इसलिए वो लोग शाम में खाली पेट इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट के इस्तेमाल से आपका वजन मेंटेन रहता है। अखरोट आपकी भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे हम कम खाते हैं। आपका कैलोरिक इंटेक कम हो जाता है, जिससे वजन नहीं बढ़ता। इसमें मौजूद ओमेगा 3 मैग्नीशियम और अमाइनो एसिड्स आर्जिनिन जिस्म में सोजिश को कम कर देते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहती है, वजन मेंटेन रहता है। अखरोट शुगर के मर्ज के खतरे को भी कुछ हद तक कम कर देता है। ये टाइप 2 डायबिटीज में फायदा देता है। एक 2016 की स्टडी में देखा गया कि अखरोट का तेल खाने से 3 महीने बाद ब्लड शुगर लेवल 8% तक कम हो जाता है। इसके अलावा इसी स्टडी में देखा गया कि इनकी HbA1c लेवल में भी 8% तक कमी देखी गई। यहाँ ये बात करते चलें कि ये स्टडी ऑयल पर की गई, मगर फिर भी अखरोट खाने से भी शुगर लेवल को ठीक करने में मदद मिलती है। और सबसे बड़ी चीज ये कि अखरोट खाने से आप में कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाता है। यह मर्दों में प्रोस्टेट के कैंसर के खतरे को कम कर देता है, और अगर खवातीन की बात की जाए तो ये इनमें ब्रेस्ट कैंसर को कम करने में मदद करता है, और इसके अलावा ये कोलोरेक्टल कैंसर में भी फायदा देता है। इसके कैंसर के फायदों के लिए अभी भी मजीद स्टडीज हो रही हैं। अखरोट का इस्तेमाल जिनसी कमजोरी को दूर करता है। ये मर्दों में स्पर्म काउंट को बढ़ा देता है। मतलब कि सर से पांव तक अखरोट एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। अब बात करते हैं इन सवालात और कंफ्यूजन की। अखरोट को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है जिनको दिल के मसाइल हैं और साथ में इनका कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा रहता है
क्या इन लोगों के लिए ये सेफ है? अब इसको समझने के लिए देखा जाए तो अखरोट में फैट्स भी बहुत ज़्यादा होता है और इसी फैट्स की वजह से काफ़ी सारे डॉक्टर हजरात ये तजवीज़ करते हैं कि अखरोट आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनके मुताबिक आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा और ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ जाएगा। तो सुनने में ये बात सही भी लगती है, जहाँ फैट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ ये मसाइल हो सकते हैं, मगर यहाँ अखरोट में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड लेवल को नहीं बढ़ने देता, बल्कि इससे ये कम हो जाते हैं। एक स्टडी जिसमें 87 लोगों को शामिल किया गया और इन सब लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था। इस स्टडी में इनको कहा गया जो भी आप रोजाना खाते हैं खाते रहें, और इन लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को अखरोट खाने का बोला और दूसरे को अखरोट से मना किया गया। इस स्टडी में देखा गया जिन लोगों ने अखरोट खाया इनका कोलेस्ट्रॉल कम हो गया और जिनको नहीं दिया गया इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके नतीजे में ये कहा जा सकता है कि अगर आप अपनी खुराक में अखरोट मिला लेते हैं, चाहे बाकी जैसे खा रहे हैं खाते रहें, तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता बल्कि कम हो जाता है। दूसरा कंफ्यूजन ये होता है कि अखरोट खाने का सही वक्त क्या है। वैसे तो आप इसको दिन में कभी भी किसी भी वक्त खा सकते हैं, मगर इसको अगर आप खाली पेट खाते हैं तो आपको इसका फायदा ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये हजम ज़्यादा होता है और जो इसके अंदर ग़िज़ाइयत होती है वो हमारे जिस्म में सही तरह से जज्ब होती है। इसे सुबह के वक्त खा सकते हैं, या फिर जिन लोगों को नींद का मसला है वो शाम को भी खाने से पहले खा सकते हैं। तीसरा बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि एक दिन में आप कितने अखरोट खा सकते हैं, और यही सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके लिए आप रोज़ाना के 2 से लेकर 6 अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने अखरोट खाने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और इनकी मिकदार इस पर भी डिपेंड करती है कि आप किस तरह अपना दिन गुजारते हैं। सारा दिन अगर आप बैठे रहते हैं या बैठकर जॉब करते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, तो पूरे दिन में इस सूरत में आपको 1 या 2 खाने चाहिए। और जो लोग वॉक करते हैं, ज़्यादा हैवी काम नहीं करते या ज़्यादा सख्त वर्जिश नहीं करते, इन्हें 3 से 4 अखरोट खाने चाहिए। और जो लोग सख्त वर्जिश करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वो लोग दिन भर में 4 से 6 अखरोट खा सकते हैं। और आखिरी कंफ्यूजन अक्सर लोगों को ये रहता है कि अखरोट आपको भिगोकर खाने चाहिए या ऐसे ही निकाल कर खा लेने चाहिए। देखिए, अखरोट में एक कंपाउंड होता है जिसे फाइटिक एसिड कहते हैं, और अगर ये ऐसे ही खाया जाए तो फाइटिक एसिड इसके हाजमे को कम कर देता है। और जिन लोगों का मैदा पहले से कमजोर होता है, इनमें सही तरह हजम नहीं होता, लेकिन जब इसे पानी में भिगोया जाता है तो फाइटिक एसिड कम हो जाता है, जिससे इसका हाजमा ज़्यादा बेहतर हो जाता है और इसकी गर्म तासीर भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसीलिए बेहतर है आप इसे रात को अपनी ज़रूरत के हिसाब से 2 से 4 पीस भिगो दें और सुबह खाली पेट इसे खा लें। गर्मियों में इस तरह खाना ज़्यादा बेहतर रहता है, मगर सर्दियों में जिनका मैदा सही है वो इसे बिना भिगोए भी खा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।